इंजील 14वां बाब निकालिए और उसकी पहली और दूसरी आयत को, पहली, दूसरी और तीसरी आयत और फिर 18 आयत को देखेंगे। तुम्हारा दिल ना घबराए। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा दिल। तो जब भी ये दिल घबराने लगे ना दुनिया की न्यूज़ सुन के, तो उसी वक्त अपने दिल पे हाथ रख के कहो, यीशु ने कहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, और अपने दिल से कहो, घबराना मत, यीशु मसीह साथ है। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। सब कहिए आमीन। जोर से इस वादे के लिए तारीफ करो। हालेलुया। हमारा राजा ऐसा नहीं आया और बस कुछ टाइम साथ रहा और उसके बाद चला गया और बस याद करते रहो मुझे, ऐसा नहीं। उसने कुव्वत दी, अपना इख्तियार दिया, अपना पाक रूह दिया, और फिर कहा कि अब बने रहो, कायम रहो, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जल्द तुम्हें वापस आकर साथ ले लूंगा। और कहा कि मेरे बाप के घर में क्या है? बहुत से मकान है, मैं जाता हूँ ताकि वापस आऊं और तुम्हें अपने साथ ले लूं, ताकि जहां मैं हूँ वहां क्या हो? ये यीशु मसीह ने रैप्चर की बात की है। और अगर हम पीछे इसको पढ़ें तो यहाँ पर यीशु मसीह शागिर्दों के साथ मुखातिब है। भीड़ के को ये बात नहीं कह रहे खुदावंद, ये शागिर्दों से बात हो रही है। और उसके बाद जो शागिर्दों की तालीम के वसीला से मसीह यीशु के हकीकी पैरोकार बन जाएंगे, ये वायदा उनके लिए है। हालेलुया। ये वायदा यीशु मसीह का बिल्कुल भी दुनिया के लिए नहीं है और ना ही नामी मसीहियों के लिए है। जो सताई मसीही ऊपर से जो मसीही हैं, जो नाम के मसीही हैं, ये वादा उनके लिए हरगिज नहीं है। ये वादा उनके लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगियां मसीह यीशु के नाम कर दी, जिन्होंने अपना दिल उससे लगा लिया है और जिन्होंने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया है। क्योंकि यीशु ने कहा मैंने तुम्हें दुनिया से क्या कर लिया है? चुन लिया है, तुम्हें अलग कर लिया है। अब जरूरी है कि जब हम चुने गए हैं, अलग किए गए हैं, तो अलगताई की जिंदगी को, उस जीवन को जिए, ताकि वहीं से हम उठाए भी जा सके। हालेलुया। वो कि हम रहते तो दुनिया में ही हैं, तो भी ये हाल बिल्कुल वैसा है जिस तरह से कश्ती पानी के अंदर। आप हैं दुनिया में ही, लेकिन तो भी आप दुनिया से अलग किए गए हैं। आपके तौर तरीके, आपकी जिंदगी, आपका सब कुछ, आपका मन दुनिया के साथ अब नहीं लगता। हालेलुया। जिस तरह से कश्ती पानी के ऊपर रहती है तो तैरती रहती है, इसी तरह ईमानदार इस दुनिया में रहता है। जब खुदा से जुड़ा तो वो फ्लो करता है और दुनिया पर गालिब रहता है। जैसे ही कश्ती के अंदर पानी आता है, कश्ती डूबने लगती है। जैसे ही ईमानदार के अंदर दुनिया आती है, वो डूबने लगता है और वापस खोने लगता है। हालेलुया। कश्ती को याद रखना है कि हमें ऊपर फ्लो करना है, ऊपर गालिब रहना है। हालेलुया। 18वीं आयत में यीशु ने कहा मैं तुम्हें, 17 आयत में, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। और मैं 16 ज्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक, कब तक? अब तक तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि यही रूहुल कुद्दूस, रूह हक, पुराने अहदनामा में भी उतरता था, लेकिन खास लोगों के ऊपर उतरता था, ठहरता और बात करता, खुदावंद की मर्जी को जाहिर करता और फिर अलग हो जाता था। तो यीशु मसीह ने वादा किया, अब जब, क्योंकि कफारा हो चुका था, हमारे गुनाहों की मुआफी हो गई, लहू बह चुका, तो क्या हुआ? यीशु के कफारे के सबब से यीशु ने जब आसमान पर जी उठने के बाद जाना था, तो यीशु ने कहा अब जब रूहुल कुद्दूस आएगा तो अब तक सदा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा, अब छोड़कर नहीं जाएगा, तुम उसके साथ संगति बना के रखना। अब वो सिर्फ तुम पर नाजिल होके
तुम्हें खुदा का मैसेज देकर चला नहीं जाएगा, बल्कि एक बॉस की तरह, लगातार एक मददगार की तरह तुम्हारे साथ रहेगा, हर एक कदम पर तुम्हारी रहनुमाई करता रहेगा। जो बातें मैंने तुमसे, क्योंकि सारी बातें मैं अभी नहीं बता सकता, हालेलुया, जितनी बातें मैंने तुमसे कह चुका हूं, जो मैं उन्हें याद दिलाएगा, और आने वाली बहुत सी बातें तुम्हें याद, आने वाली बातें तुम पर जाहिर करेगा, कही हुई बातें तुम्हें याद दिलाएगा। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो उसे देखती और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। अब दुनिया का रूहुल कुदुस से कोई भी वास्ता नहीं है, इसीलिए वो रूहुल कुदुस की मुखालफत करते हैं। जब यीशु मसीह आया तो लोग क्या कहते थे? हम यहोवा को मानते हैं, तुझे नहीं मानते। जब यीशु मसीह अपने काम को, अपने दिए हुए टारगेट को पूरा करके मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर चले गए, तो शागिर्दों ने यीशु मसीह के नाम से बड़े अजीब और कुदरत वाले काम किए, मुनादी की, और बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। अब जब यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तो आज के दौर में क्या करें? अब चलो यीशु को तो हमने मान ही लिया, रूहुल कुदुस को नहीं मानते। बात समझ आ रही? दुनिया आज भी रूहुल कुदुस के कामों की मुखालफत कर रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा उससे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, उसे ना ही उसे जानती है, तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। अब मैंने लास्ट टाइम आपको रैप्चर के बारे में बात की। ये यूहन्ना 14 में यीशु मसीह रैप्चर की बात कर रहे हैं। मत्ती 24 में यीशु मसीह ने बताया कि तुम बेदार रहना, दुआ करते रहना ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ना, क्योंकि बड़ी मुसीबत जो अब तक दुनिया में हुई नहीं, ऐसा दौर आने वाला, ऐसा टाइम आएगा कि लोगों के ऊपर, दुनिया के ऊपर बड़ी मुसीबत आएगी। लेकिन उसने क्या कहा? तुम दुनिया से क्या हो? अलग किए गए। वो मुसीबत जिसका मत्ती 24 में जिक्र है, जिसका मुकाशवा में जिक्र है, जिसका दानियेल की किताब में जिक्र है। दानियेल की किताब पुराने अहदनामा का मुकाशवा है। क्या है? दानियेल की किताब क्या है? पुराने अहदनामा का मुकाशवा है। और जो नए अहदनामा में मुकाशवा की किताब है, वो उसकी तकमील है। वो क्या है? उसकी तकमील है, उसको कंप्लीट कर दी, उसमें वजाहत उसकी और भी खुलकर कर दी गई। हालेलुया। अब जो 24 मत्ती की अंजील का 24वां बाब है, वो इन दोनों मुकाशफों की किताबों के बीच में एक दरमियानी पुल का काम करता है। अगर आप बाइबल को सीखने वाले हैं और भूखे प्यासे हैं उसके भेदों के, तो आप नोट कर सकते हैं। ये आम बातें मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आम चर्च वाली बातें। मैं आपको खुदावन के कलीसिया की जो सीखने वाली बाइबल कॉलेज के लेवल की बात बता रही हूँ। हालेलुया। और मत्ती की अंजील का 24 बाब क्या करता है? इन दोनों मुकाशफों के बीच में दरमियानी पुल है और उसमें बहुत वजाहत की गई है। यीशु मसीह ने बहुत सी बातें उसमें कही और उसमें कहा कि तुम बेदार रहना, अलर्ट रहना, खुमारी में, इस दुनिया की फिक्रों में सुस्त मत हो जाना, नशे की खुमारी में खो मत जाना। हालेलुया। तुम बेदार रहना, क्योंकि दुनिया रूहुल कुदुस को नहीं मानती, वो इसे नहीं जानती। ये मैंने तुम्हारे लिए दिया है, ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। और फिर आगे लिखा है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं और तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। क्या ही खूबसूरत रिश्ता है। हालेलुया। अब मैंने पहले भी बताया कि वो जो बड़ी मुसीबत का दौर जिसके बारे में यीशु मसीह ने मुकाशवा में जिक्र है और यीशु ने भी मत्ती 24 में उसका जिक्र किया, कलीसिया उसका हिस्सा नहीं होगी। जैसा कि मुकाशवा 3 की
17 में भी 3 बाब की 10वीं आयत में भी हमने पढ़ा था कि खुदावन कहता है कि तूने जो सब्र के साथ मेरे साथ कायम रहा है, तो मैंने भी उस अजाब से, उस मुसीबत से तुझे निकाला है जो दुनिया के रहने वालों पर जो आजमाइश का टाइम आने वाला है, मैंने तुझे उससे निकाल लिया है, तुझे मैंने उससे अलग कर लिया। कितनों को यहाँ तक बात समझ आ रही? हालेलुया। तो हमने पहले भी बात की कि यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले कलीसिया का उठाया जाना होगा। पुराने एहदनामा से ही खुदा जो है रैप्चर की प्रोफेटिक पिक्चर हमें दिखाता रहा। हनूक की जिंदगी कलीसिया को प्रेजेंट करती है, जिस तरह से हनूक उठा लिया गया और बाकी दुनिया पीछे रह गई, इसी तरह कलीसिया उठा ली जाएगी और बाकी दुनिया पीछे रह जाएगी। हालेलुया। फिर उसके बाद नूह की जो जिंदगी है, जब तक नूह ने कश्ती बना नहीं ली और नूह खराने समेत अंदर नहीं चला गया, तब तक बारिश का तूफान नहीं आया कि पूरी दुनिया हलाक हो जाए। हालेलुया। उसमें एक बात, 7 दिन के बाद तू कश्ती में बैठ जा और 7 दिन के बाद क्या होगा? वो बड़ा तूफान क्या होगा? आ जाएगा। और 7 दिन के बाद जमीन के ऊपर बारिश शुरू होगी और वो लगातार, खुदा ने कहा कब तक चलेगी? 40 दिन और 40 रात। नूह कश्ती में बैठ गया, उसने कहा तू और क्या कर, अब कश्ती में बैठने की तैयारी कर, क्योंकि 7 दिन के बाद बारिश शुरू हो जाएगी। रैप्चर जैसे ही होगा, वो 7 दिन उन 7 सालों को प्रेजेंट करते हैं। वो 7 साल जो मुसीबत के होंगे, उसके बाद सब खात्मा। हालेलुया। बात समझ आ रही है? उसके बाद हमारे लिए, अगर हम मसीह यीशु में अपनी जिंदगी पूरी तरह से बिताने के लिए तैयार हैं, तो हमारे लिए बड़ी ये गुड न्यूज है हमारे लिए कि कलीसिया आना कोई आम बात नहीं है। कलीसिया का हिस्सा बनना, दिन रात उसकी इबादत करना, पाप से, बदी से अलग रहना, अब रिवार्ड मिलने का टाइम नजदीक आ गया है। हालेलुया। तो जो लोग कहते हैं हर वेले इतनी लंबी चर्च, घंटों सरमन सुनते रहना, इतनी लंबी वर्शिप, क्या बोरिंग है। मजा आने वाला उन 7 सालों में उन लोगों को जो कलीसिया का मजाक उड़ाते हैं। कोई भी जेन्युइन और प्यार करने वाला दुल्हा बर्दाश्त नहीं करता अपनी दुल्हन की बेइज्जती। हालेलुया। और वो हकीकी दुल्हा तो हरगिज नहीं जिसने अपनी जान ही दे दी अपनी कलीसिया के लिए। हालेलुया। तो जितने लोग कलीसिया को टॉन्ट करते हैं, बुरा कहते हैं, एक ऐसी मंडली कहते हैं ये पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इनके अपने तरीके हैं, उन्हें मालूम नहीं कि ये उस जिंदा खुदा के बेटे यीशु नासरी की एक चुनी हुई जमात है। अगर आप देखें, मेरा उस वक्त टॉपिक नहीं है, किसी और टाइम में मैं इसको प्रीच करूंगी, लेकिन कलीसिया का शब्द सबसे पहले खुद यीशु मसीह ने उस जमात को दिया जो उसकी पैरोकार बनेगी। यीशु ने दिया। जब पतरस से कहा कि तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। तो ये एक ऐसा ग्रुप नहीं है जो पता नहीं हवा में मुक्के मार रहे, नहीं, यीशु मसीह ने इसको नाम कलीसिया दिया। हालेलुया। सो जिस अब राहब फाशा, एक ऐसी गुनाहगार औरत, ये आपके लिए मैसेज है। जितनों ने बपतिस्मा लिया है या जो अभी वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं, तो आज आपके लिए एक परफेक्ट खुदावन का स्नेह आपके लिए मैसेज है कि अगर एक पापी औरत यहोवा खुदा का खौफ मान के, खुदा के लोगों का साथ दे के उस बड़ी हलाकत से बच सकती है, तो आप अगर आज यीशु मसीह को कबूल करें और खुदा के लोगों का जो आपको उसकी आमद के लिए तैयार करें, उनकी बात को माने और साथ दें, तो घराने समेत बचाए जा सकते। जैसे ही उसने कहा तूने क्या करना है, तू अपने पूरे घराने को अपने घर में इकट्ठा कर लेना, और जब तक तू जमा नहीं हो जाएगी तेरा सारा, तब तक हम वार नहीं करेंगे। तो ये भी रैप्चर को प्रेजेंट करती कि जब तक आप पापी हैं, मगर आप अगर यीशु को कबूल कर चुके हैं, तो आपको उसकी कही हुई जगह पर जमा होना होगा, और जब आप जमा हो जाएंगे वहां से वो आपको सिक्योर कर लेगा और बाकी बाद में तबाह किए जाएंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? लूत भी
एक प्रोफेटिक पिक्चर लूत की जो लाइफ है उसका वहां से निकाला जाना रैप्चर को प्रेजेंट करता है। फरिश्ता ने उसे कहा जल्दी कर, क्योंकि जब तक तू यहां से नहीं निकलेगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मत्ती 24 में यीशु मसीह ने कहा क्या करेंगे? उसके फरिश्ते चारों कोनों से उसके मुकद्दसों को इकट्ठा कर लेंगे ताकि वो उस बड़ी मुसीबत को देखने से जो है वो बचाए जाए। उन्हें इकट्ठा कर लेगा तो उसके लोग पहले ही इकट्ठे कर लिए जाएंगे। फरिश्ता ने जल्दी करवाई उसे और उसे कहा जल्दी निकल, क्योंकि जब तक तू नहीं यहां से निकलेगा हम शहर को जो हम करना चाहते हैं आग नाजिल करके इसको हलाक नहीं कर सकते। हालेलुया। सो ये सारी बातें आपके लिए एक तसल्ली और दिलेरी आपको देती हैं कि आप जो दुनिया को छोड़ के आप जो मसीह के पीछे लगे हैं ना, तो बड़ा वफादार खुदा है वो तैयार है। उसने आपसे वायदा किया है कि मेरे बाप के घर में क्या है, बहुत से मकान है, मैं आऊंगा। सोचो नबियों ने उसके आने से 750-800 साल पहले यसाया नबी ने और भी नबियों ने पेशन गोइयां की। खुद यहोवा बाप ने सबसे पहले पेशन गोई की पैदाइश में कि वो कुंवारी से आएगा और वो इस तरह से निजात देगा, कुंवारी से पैदा होगा, वो छुड़ाएगा अपने लोगों को। अगर वो सालों बाद वो नबूवतें पैदा हुई और सच में मसीह कुंवारी से पैदा होकर आया और हमें छुटकारा दिया और हमें बचा लिया, तो अब सोचो कि अब जो वो कह कर गया कि मैं फिर वापस जल्दी आता हूं, तो क्या अब ना आएगा? बाइबल में साफ लिखा है, ये जो उसके कहने में थोड़ी सी जो तुम्हें देर नहीं, पर तुम्हें जो देर लग रही है ना, साला तो सुनंडे हैं। इसीलिए शैतान ने बहुतों को क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। छोड़ इस बात को, ये पुराना टॉपिक बन गया है, ये बहुत जल्दी रेल होने वाला है और कानों कान लोगों को बाद में मालूम होगा। न्यूज चलेंगी, फलां जगह से इतनी मंडलियां गायब हो गई, फलां जगह से इतने लोग गायब हो गए। हालेलुया। बाद में लोगों को ये मालूम होगा, क्योंकि उसने कहा मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। बाद में जब वो घोड़े पे सवार होगा तब दुनिया के लिए आएगा। जब अपने लोगों को लेने आएगा तो हवा में इस्तकबाल होगा। हालेलुया। सो तैयार रहो। और जितना शैतान ने आपको रुलाया और दुख दिया, यही तो पौलुस कहता है कि उस भारी फजल के आगे, जो उस बड़ी कृपा जिसने हम पर कर दी है, उसके आगे ये मुसीबतें पल भर की हैं, थोड़ी बहुत है, बर्दाश्त कर जो इनको, सारे आंसू पहुंच देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने अपने पड़ोसी को जरा कहना, अपने मोहब्बत करने वालों के लिए। बोलो सबके लिए नहीं, फिर से बोलो सबके लिए नहीं, सिर्फ अपने मोहब्बत करने वालों के लिए। पौलुस कहता है उसने ऐसी चीजें जो आंखों ने देखी नहीं और कानों ने सुनी नहीं और आदमी के दिल में उनका ख्याल तक नहीं आया, ऐसी तैयार कर रखी है। हालेलुया। कितनों को समझ आ गई है? हालेलुया। सो एक्साइटेड रहो, जितना हो सकता है लोगों को मसीह यीशु के बारे में बताओ जाकर। अगर वो बाज आ जाए और मन फिरा ले तो क्या ही बात है, लेकिन अगर ना फिराए तो बाद में तो याद करके फिर ही सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो बड़ी मुसीबत का दौर होगा, इसीलिए लोगों के लिए प्रेयर करें, अपने घराने के लिए प्रेयर करें और उन्हें बताएं कि वो उन चीजों से, बाद की बड़ी मुसीबत के दौर से पहले मसीह को कबूल कर लें ग्रेस टाइम में। और एक और बात जो अभी हमने पढ़ी, बहुत खास बात, आज की मीटिंग को होली स्पिरिट मीटिंग का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि रूहुल कुदुस के वसीला से आपका कफारा और मेरा कफारा ईमान के वसीला कन्फर्म हुआ। रूहुल कुदुस के वसीले हम अपने कफारे को समझ पाते हैं, कबूल कर पाते हैं। रूहुल कुदुस ही हमें तैयारी दे रहा है, जैसे मैंने पिछली दफा बताया, जिस तरह से अब्राहम का नौकर भेजा गया दुल्हन को लेने के लिए, इसहाक के लिए, तो वो नौकर का काम आज उसके दास दासियां कर रहे हैं और उस नौकर के अंदर से जो परफेक्ट अगुवाई कर रहा है, जो दुल्हन को जेवर पहनाकर उसको तैयार कर रहा है कि दुल्हा के पास लेकर आए, वो खुद खुदा का पाक रूह है। हालेलुया।
वही पाक रूह के वसीले ये कलाम लिखा गया, उसी के वसीले डिलीवर किया जाता है। वही आज चंगा कर रहा है, वही आजाद कर रहा है, वही आपको तैयार कर रहा है। आपको मालूम है जब आप पाप करते हैं और आपके अंदर एक बेचैनी लगती है और आपका मन जो है वो दोषी ठहराता है, मुजरिम ठहराता है आपको, वो कौन करता है? वो रूहुल कुदुस करता है। हालेलुया। ताकि आपको अंदर से मुजरिम ठहराता है, आपको अंदर से आपके ज़मीर के जरिए बात करता है और आप फिर रोते हैं और तौबा करते हैं और फिर मन फिरा लेते हैं। ये सारे काम खुदा का पाक रूह करता है। रूहुल कुदुस ही जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो आपको जलाली बदन में बदलेगा, और ना सिर्फ आपको बदलेगा बल्कि आपके साथ ही उठा लिया जाएगा। यस, कलीसिया के साथ ही रूहुल कुदुस भी उठा लिया जाएगा, क्योंकि रूहुल कुदुस जमीन पर मुकद्दसों के अंदर बसता है। यीशु ने क्या कहा? वो तुम्हारे साथ रहता है और फिर तुम्हारे कहाँ होगा? अंदर होगा। और जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारे साथ रूहुल कुदुस भी उठाया जाएगा। तो ये फजल का दौर है, ये रूहुल कुदुस का टाइम है, जब वो आपको बार बार आपसे बात कर रहा है। आपको लगता है पास्टर पीछे पे आ गया, नहीं, असल च खुदा दा रूह ताड़े पीछे पे है। ते बराए मेहरबानी ओदी गल नूं सुनो और अपने उत्ते दया करो, ओदे ते नहीं। हालेलुया। ये दया आपने अपने ऊपर करनी है उसकी सुन के। वही अपने कलाम उसी ने लिखवाया और अपने खादुओं में से वही आपको दुल्हन को वही तैयार कर रहा है, ताकि दुल्हा के लिए उसको तैयार किया जाए और फिर वो खुद ही दुल्हन को ट्रांसफॉर्म करेगा, दुल्हा के आगे पेश करेगा, ताकि दुल्हा उसको ले और अपने बाप के पास जाए। हालेलुया। और ऐसा क्या मकसद क्या है रैप्चर का? रैप्चर का मतलब है कि सारे जिंदों और मुर्दों को, ईमानदारों को एक जगह पर जमा करे और रूहुल कुदुस उन्हें यीशु से मिलवाए और फिर यीशु उन्हें बाप से मिलवाएगा। जिस तरह से कि अब्राहम का नौकर दुल्हन को लेकर आया और इसहाक यीशु मसीह की पिक्चर प्रेजेंट करता है। हालेलुया। इसहाक ने दुल्हन को लिया और वो अपने बाप के खैमा में उसको लेकर गया। यीशु इसी तरह कलीसिया को आग में से गुजार कर पाक करेगा। हालेलुया। अपनी हजूरी में आग से पाक करेगा और उन्हें उसे बाप के पास लेकर जाएगा। जैसा कि इफिसियों 5:27 में लिखा है, वो जलाली कलीसिया होगी ताकि उसे बाप के पास ले जाए। मैंने आपको इसहाक का वाकया पहले से बता दिया। अब जितने भी चौपान हैं वो इसहाक का काम कर रहे हैं। यहाँ कह लें कि रूहुल कुदुस, इसहाक की जो पिक्चर है वो यीशु मसीह है और जो नौकर है वो रूहुल कुदुस और उसके दास दासियां हैं। रूहुल कुदुस उन्हीं में से काम कर रहा है। हालेलुया। तो बेसिकली पीछे रूहुल कुदुस कलीसिया को तैयार कर रहा है, उसे सजा रहा है, दाग धब्बे झुर्रियां उसे निकाल रहा है और पाक कलाम का गुस्ल दे के उसे पाक और साफ कर रहा है। फिर जितने उसके कलाम के वसीले अपने आप को जो उसके आगे सरेंडर किए रहते हैं, उसकी बात को मानते हैं, उन्हीं को वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। यानी 5 कवारियां भी देखो रैप्चर की पिक्चर प्रेजेंट करती है, जो अलर्ट होंगी, तैयार होंगी। दुल्हा आएगा और उन्हें अपने साथ ले जाएगा, और जो पीछे रह जाएंगी वो बाद में रोना और पछताना और चिल्लाना, और बाद में वो कबूल किया, दुख पाके, सताव के, कत्ल उगारत देखेंगे वो लोग। बड़ी मुसीबत, जिसे यीशु बड़ी मुसीबत कह रहा है, आप इमेजिन करें। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? सो प्रेयर करें अपने लिए, अपने लोगों के लिए, और रूहुल कुदुस को अपनी जिंदगी में ऐसी जगह दें कि वो आपसे नाराज होकर आपकी रहनुमाई बंद ना करें। क्योंकि अगर उसी ने रहनुमाई बंद कर दी, वो खामोश हो जाता है। आप कितने जेंटल हैं, आपका कोई शागिर्द हो या आपका अपना बच्चा, जन्मा हुआ आपका बच्चा है, लगातार नाफरमानी करे, आप खामोश हो जाते हैं उसकी जिंदगी से। कहते हैं ठीक है, अगर तूने यही फैसला किया और तुझे नहीं समझ आ रही, आप खामोश हो जाते हैं, रहनुमाई बंद कर देते हैं। बात समझ आ रही है? यही करता है रूहुल कुदुस। आपको छोड़ के तो नहीं जाता, लेकिन आपकी अगुवाई बंद कर देता है। मान लो वो और आप एक ही कुर्सी पे, एक साथ कुर्सी पे बैठे हैं, और वो थोड़ी कुर्सियां का फासला बढ़ा के थोड़ा दूर बैठ जाता है। बात समझ आ रही है? क्योंकि जब हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, वो रंजीदा होता है। लिखा है रूह को रंजीदा ना करो, क्योंकि उसी की वजह से, हालेलुया, उसी की वजह से
मुखलिसी के दिन के लिए तुम्हारे लिए मोहर हुई है, उसी की वजह से। और उसी पवित्र आत्मा की, उसी रूहुल कुदुस की जब हम सुनेंगे नहीं, कौन हमें इस लायक बनाएगा कि हम हवा में उड़कर उसका, यीशु का इस्तकबाल कर सके? कोई भी नहीं। इसीलिए आपको रूहुल कुदुस आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी चाहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे। हम जितने मर्जी, मेरी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी सी, बाद में यीशु के आगे जाके कहे मैं तो ऐसे भी था, मैंने तो गरीबों को भी किया, मैंने तो ये भी किया, मैं हर दफा दरियां बिछाती थी, कोई कहे मैं तो कलाम इतना इतना लंबा सुनाता था, मैं तो एवेंजलिज्म करती थी। अगर आपने ईमान को थामा नहीं और रूहुल कुदुस की संगति में अपने आप को बना के नहीं रखा, तो कोई आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। लिखा है वही रूह, उसी रूह ने यीशु को भी मुर्दों में से बदल कर उसे जलाली बदन दिया, और वही रूह हमें भी इस बदन से बदल कर जलाली बदन में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये रूहुल कुदुस वो शख्सियत है जिसको कहते ना, आज के बाद रूहुल कुदुस को कहना, जिनके अंदर ना तू ही माई बाप है और कोई नहीं। हालेलुया। एक टाइम पे यहोवा बाप ने पुराने ऐहदनामे में हमें यहोवा खुदा का काम दिखता है इस्राएलियों के बीच में, उसकी कुदरत, उसके मौजज़ात, लोगों से बात करना। फिर खुदावंद यीशु मसीह आए, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, यीशु का काम हमें दिखता है। फिर यीशु मसीह जब अपने काम को पूरा करके चले गए, तो अब रूहुल कुदुस काम कर। आज ये दौर रूहुल कुदुस का दौर है, इसमें रूहुल कुदुस अपने कामों को कर रहे हैं, वही रूहों को सेव कर रहे हैं, अपने लोगों को खड़ा करके। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? सो क्या करना है आज के बाद? रूहुल कुदुस के साथ ना बना के रखो। हालेलुया। जो भी आपको लगता है ना ये मेरे बड़े काम आ सकता है, ये पॉलिटिशियंस इसकी बड़ी पहुंच है, ये मेरी सहेली बड़े काम की है, हर मुश्किल में काम आती है, नहीं, वो सब वक्ती हैं, अच्छे होंगे, आपके काम आ सकते हैं, पर बहुत थोड़े टाइम के लिए। पर रूहुल कुदुस आपको, आपका सफर, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं उस दिन आपको दिया जाता है इनाम के रूप में, फर्जंद बनने की वजह से, और आसमान पर उठाए जाने तक वो आपके साथ रह के अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता है। कितना वफादार है वो। हालेलुया। जब भी उसे छोड़ते, उसे दुखी करते, रंजीदा करते ना, हम भी करते हैं, वो वहीं पे है। और वो बाप से कह देगा, नौकर ने क्या कहा? लास्ट बात किसी को याद है? अब्राहम के नौकर ने, जब उसने वादा किया अब्राहम ने कि तू मेरे बेटे के लिए यहां से दुल्हन नहीं लाना, दूर से मेरे अपनों के पास जाना और वहां से मेरे बेटे के लिए दुल्हन लाना, तो एक बात एलीजर ने कही थी। किसी को याद है? अगर कलीसिया में से किसी को भी याद है बताओ। उसने कहा अगर वो मेरे साथ ना आना चाहे तो। याद आया? हालेलुया। उसने कहा अगर वो तेरे साथ ना आना चाहे तो तू इस कसम से छूट गया। रूहुल कुदुस तो गया है, वो आपके लिए काम कर रहा है, मौजूद है, अपने दास दासियों में से आपके साथ बात कर रहा है। लेकिन अगर आप आना नहीं चाहते तो फिर बाप ने कह दिया अगर वो ना आना चाहे तो ठीक है, अगर दुल्हन ना आना चाहे तो। लेकिन जो दुल्हन है, जो हकीकी कलीसिया है, वो तैयार है, जेवर पहन चुकी है, वो तैयार है और राजी हो गई है नौकर के साथ जाने के लिए। हालेलुया। इसीलिए सब कलीसियाएं उठाई नहीं जाने वाली। जैसे कहते नहीं जी, सारे चर्च खुदादाकार ने, बादशाह के बहुत से घर होते हैं, पर सब घरों में बादशाह रहता नहीं है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? थैंक यू जीसस। अपने हाथों को लहराओ। हालेलुया, हालेलुया।